जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। सब जानवर इसे हाथी बाबू के नाम से पुकारते थे। हाथी बाबू का कद ऊंचा, कान बड़े और आवाज गरजदार थी। वो जब चलता तो जमीन हिलने लगती और दरख्तों के पत्ते लरस जाते। हाथी बाबू अपने जोर पर बहुत फख्र करता था और अक्सर छोटे जानवरों से कहता, तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं सबसे ताकतवर हूँ। बाकी जानवर खामोश हो जाते और दिल ही दिल में सोचते कि हाथी बाबू को गुरूर में रहने दो। लेकिन किसी को अंदाजा न था कि बहुत जल्द एक नन्हा सा जानवर हाथी बाबू की जिंदगी बदल देगा। एक दिन हाथी बाबू घने दरख्त के साए में आराम कर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और हाथी बाबू ने आंखें बंद कर रखी थीं। अचानक एक नन्हा सा चूहा दौड़ता हुआ आया और खेल खेल में हाथी बाबू के ऊपर चढ़ गया। चूहा कभी इसकी सूंड पर दौड़ता, कभी इसके कान पर बैठता। हाथी बाबू की नींद खराब हो गई। वो जोर से गिर जा, कौन है? मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत किसने की? चूहा घबरा गया और कांपते हुए बोला, हाथी बाबू माफ कर दी, ये दोबारा नहीं होगा, मैं तो बस खेल रहा था। हाथी बाबू ने गुस्से से अपनी बड़ी आंखें खोली और छोटे से चूहे को घूरने लगा। हाथी बाबू ने जोर जोर से कहकहा लगाया और कहा, हा हा, इतने नन्हे से चूहे की इतनी जुर्रत के मेरे ऊपर चढ़ आए। तुम तो इतने छोटे हो कि मेरे सामने कुछ भी नहीं। चूहा मगर डरा नहीं। इसने अदब से कहा, हाथी बाबू, ये सच है कि मैं आपके मुकाबले में बहुत छोटा हूँ, मगर याद रखें, कभी न कभी छोटे भी बड़े के काम आ सकते हैं। हाथी बाबू ने इसकी बात पर कहकहा लगाया और मजाक उड़ाते हुए कहा, हा हा हा, छोटा चूहा और मेरा काम, ये कभी मुमकिन नहीं। ये कहकर हाथी बाबू ने अपनी बड़ी सूंड हिलाई और चूहे को जमीन पर उतार दिया। कुछ दिन बाद जंगल में बड़ी हलचल मच गई। शिकारियों ने आकर हाथी बाबू को पकड़ने के लिए एक मजबूत जाल बिछा दिया। हाथी बाबू बेफिक्र होकर जंगल में घूम रहा था कि अचानक वो जाल में फंस गया। इसने जोर से अपनी सूंड और टांगे हिलाए, लेकिन जितना जोर लगाता जाल उतना ही सख्त हो जाता। हाथी बाबू गरजदार आवाज में चलाया, बचाओ, कोई है जो मेरी मदद करे। लेकिन सब जानवर डर गए और कोई करीब न आया। हाथी बाबू पहली बार खुद को कमजोर और अकेला महसूस करने लगा। जब हाथी बाबू जोर जोर से चीख रहा था तो एक नन्हा सा चूहा दौड़ता हुआ वहां आ गया। इसने देखा कि हाथी जाल में फंसा हुआ है और बेबस नजर आ रहा है। चूहा करीब आकर बोला, हाथी बाबू घबराइए मत, मैं आपकी मदद करूंगा। हाथी हैरान होकर बोला, तुम? एक छोटा सा चूहा मेरी मदद कैसे कर सकता है? चूहा मुस्कुरा कर बोला, आपने कहा था ना कि छोटे कभी किसी के काम नहीं आते। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि छोटे भी बड़े के लिए कितने कारआमद साबित हो सकते हैं। ये कहकर चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल की रस्सी काटना शुरू कर दी। चूहा लगातार अपनी तेज दांतों से जाल की रस्सी को काटता रहा। वो बहुत मेहनत कर रहा था, कभी एक रस्सी काटता तो कभी दूसरी। थोड़ी ही देर में जाल की गिरहें ढीली होने लगे। हाथी बाबू हैरत से देख रहा था कि एक नन्हा सा चूहा इतनी बड़ी मुश्किल को कैसे हल कर रहा है। आखिरकार रस्सी टूट गई और हाथी बाबू आजाद हो गया। हाथी ने गहरी सांस ली और खुशी से चीख उठा, मैं आजाद हो गया, शुक्रिया मेरे छोटे दोस्त। इसकी आंखों में पहली बार आजिज़ी और शुक्रगुजारी नजर आई। जब हाथी बाबू आजाद हुआ तो उसने चूहे को गौर से देखा। वो हैरत और खुशी से बोला, छोटे दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैंने कभी सोचा भी ना था कि तुम जैसे नन्हे जानवर मेरी मदद कर सकते हो। चूहा मुस्कुराते हुए बोला, हाथी बाबू, मैंने कहा था ना कभी छोटे भी बड़े के काम आ जाते हैं। हाथी बाबू के चेहरे पर शर्मिंदगी और शुक्रगुजारी एक साथ नजर आई। अब उसका दिल गुरूर से खाली और दोस्ती के जज्बे से भर गया था। हाथी बाबू ने शर्मिंदगी के साथ कहा, छोटे दोस्त, आज तुमने मुझे एक बड़ी सबक सिखाया है। मैंने हमेशा खुद को सबसे ताकतवर समझा और दूसरों को कमजोर जाना। लेकिन आज मैं जान गया हूं कि किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। चूहा मुस्कुरा कर बोला,
بالکل صحیح ہاتھی بابو، ہر ایک کی اپنی اہمیت اور صلاحیت ہوتی ہے۔ ہاتھی نے وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی کسی کو حقیر یا کمزور نہیں سمجھے گا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان ایک سچی دوستی کی شروعات ہو گئی۔ وہ ہاتھی بابو اور چھوٹے چوہے کی دوستی کی خبر پورے جنگل میں پھیل گئی۔ سب جانور اکٹھے ہوئے اور خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ وہ کہتے، واہ، یہ ہے اصل طاقت، جب بڑے اور چھوٹے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہاتھی بابو نے سب کے سامنے اعلان کیا، آج سے میں کبھی کسی کو کمزور یا معمولی نہیں سمجھوں گا۔ جنگل کے جانور خوشی سے اچھلنے لگے اور ہاتھی بابو کو داد دینے لگے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ اور دلوں میں سکون تھا۔ یوں ہاتھی بابو اور چھوٹے چوہے کی دوستی ایک مثال بن گئی۔ جنگل کے سب جانوروں نے سیکھا کہ سچی طاقت صرف جسم کی نہیں ہوتی، بلکہ دل کی نیکی اور ایک دوسرے کی مدد میں چھپی ہوتی ہے۔ چوہے نے کہا، کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا اگر نیت بڑی ہو۔ ہاتھی بابو نے سر ہلا کر کہا، دوستی ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس دن سے جنگل میں محبت اور ہنسی خوشی چھا گئی۔